कि महिला का जो वेजाइना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ये प्राइवेट पार्ट होता है महिला का। अब इसमें बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे अंग होते हैं, जैसे मान लिया जो सामने से महिला का जो योनि है, जो पूरा आकार प्राइवेट पार्ट होता है, जिसको हम लोग देखते हैं, वो देखने वाला जो आगे वाला होता है ना, उसको क्या हम बोलते हैं, पूरा का भलवा बोलते हैं। यानी कि जो आगे की ओर पूरा ऐसे लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भलवा बोलते हैं, ठीक ना। अब ये होता है आपके पास क्या चीज, भलवा पूरा। अब इसमें क्या है कि आपके पास यहां पर कुछ कुछ चीज है जो आपको हम बताएंगे, जैसा समझिएगा। अब यहां पे क्या है ना कि देखिए, ये सबसे पहले कहा जाता है कि जो आगे वाला महिला का जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके ऊपर में जो लगा हुआ है, इसको हम लोग प्यूबिक एरिया बोलते हैं। और प्यूबिक एरिया में कहा जाता है कि इसको प्यूबिक मोन्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और प्यूबिक मोन्स के कारण यहाँ पे जो ऐसे ऐसे बाल होते हैं, इस बाल को प्यूबिक हेयर के नाम से जाना जाता है। ये प्यूबिक हेयर होता है। और प्यूबिक हेयर के जस्ट नीचे की ओर आते हैं हम लोग, तो यहां पर होता है आपके पास क्या चीज, क्लाइटोरिस। ये होते हैं क्या चीज, क्लाइटोरिस। अब ये क्लाइटोरिस होता है ना, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है महिला का। अगर इसको एक बार टच कर दिया जाए तो महिला क्या हो जाती है, सेक्स के प्रति उतावली हो जाती है, माने उसका सेक्स के प्रति इच्छा जग जाता है। अब कह सकते हैं कि ये जो क्लाइटोरिस होते हैं, महिला का आकार, महिला के शरीर में, यानी महिला का जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसमें इसका आकार कभी बड़ा कभी छोटा, बहुत प्रकार के क्लाइटोरिस होते हैं। अब ये क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे आइए, क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा छिद्र, ये छिद्र होता है ब्लडर ओपनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कि इस कारण से यहां पर कहा जाता है कि इससे हम लोग एक प्रकार से कहा जाता है कि ब्लडर ओपनिंग, कहने का मतलब कि यहाँ पे इस तरीका से यहाँ पे होता है, जो इससे पेशाब उसाब करके हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी कि जो महिला लोग होती है, जो टॉयलेट वगैरह करना होता है, तो यही छिद्र के माध्यम से क्या करती है, पेशाब को बाहर करती है। उसके बाद देखिए, ये जो ऊपर वाला होता है, ये आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला एरिया को हम लोग आउटर लिप्स के नाम से जानते हैं। यानी कि एक बड़ा सा लिप्स के रूप में ऐसे कवरिंग किया हुआ रहता है, समझ गए। फिर कहा जाता है कि एक इंटर लिप्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, मेजर लेबिया और एक माइनर लेबिया। तो ये मेजर लेबिया और माइनर लेबिया की बात करता है, जो इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, समझ गए। अब कहा जाता है क्या चीज, कि आपके पास यहां पर जरा देखिएगा, ये जो है आपके पास, ये जो वेजाइनल ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो ये वेजाइनल ओपनिंग है, यही एक ऐसा छिद्र होता है। ये वाला जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यही छिद्र को मुख्य रूप से हम लोग योनि द्वार कहते हैं, समझ गए। अब यही योनि द्वार है, जिससे क्या होता है कि यही जो चीज है आपको यहाँ पे आगे जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। और यही वेजाइना का यूज किया जाता है क्या चीज में, सेक्स के लिए, समझ गए। तो इसका जो लंबाई होता है, एक पेशीय नली होती है, इसका 7 से 8 सेंटीमीटर इसकी आंतरिक लंबाई होते है, यानी कि अंदर की ओर होता है। और जब कोई महिला के साथ कोई पुरुष सेक्स संबंध बनाता है, तो कहा जाता है कि इसी पार्ट में, ये वेजाइना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, यही पार्ट में क्या होता है, अपना पेनिस को इंटर करता है, अपना पेनिस को क्या करता है, इंटर करता है। और इसका जो मतलब, इसका जो कहा जाता है कि चौड़ाई की बात करते हैं सेंटीमीटर नहीं, इंच में समझिए, 2.5 इंच से लेकर के 2 इंच से लेकर के कितना, 5 इंच तक के, 4 इंच तक के ये फैलता है। अब 5 इंच कब फैलता है, जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, उस समय इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, समझ गए। और इसका जो ये वेजाइना होता है, इसका उपयोग क्या होते हैं, महिला का जो पीरियड आता है, तो पीरियड आने के बाद इसी पार्ट से ब्लीडिंग आते हैं, समझ गए। इस पार्ट से क्या आता है, ब्लीडिंग होता है। तो इस पार्ट से ब्लीडिंग होने का मतलब कि पीरियड में जो ओवरीज में जो अंडाशय बनते हैं, फ्लेवियन ट्यूब में आते हैं। और फ्लेवियन ट्यूब में आने के बाद जब निषेचित नहीं होते हैं अंडाणु, तो वो बाहर निकल जाते हैं एक समय के बाद। तो उस समय के बाद इसी के रास्ता से क्या होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाते हैं। अब ब्लीडिंग जब शुरू होता है, तो हम आसानी से कह देते हैं क्या चीज, कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास क्या करता है, पीरियड में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ब्लीडिंग वगैरह होता है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और इसी के माध्यम से बच्चा भी पैदा होता है, समझ गए। यही जो छिद्र होते हैं, इस छिद्र के माध्यम से क्या होता है, बच्चा का मतलब कि बाहर निकलता है, बच्चा बाहर निकलता है। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरा एरिया को देख लिए, पूरा एरिया को कह देते हैं कि यही वेजाइना है, योनि है, समझ गए। योनि यू वाला नहीं है, योनि ई वाला है। जो छेदवा होता है ना, इस छेदवा को हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। तो छेदा इज नोन एज योनि, समझ गए। जो होल होता है, इस होल को कहते हैं क्या चीज, योनि। इससे बच्चा जन्म होता है, पीरियड जब महिला को आता है तो इसी से बाहर निकलता है, सेक्स में
महिला इसी में पेनिस अंदर लेती है, समझ गए, जिसके कारण इसी में स्पर्म वगैरह जाता है। और इसके बाद कहा जाता है कुछ आगे की क्रिया है जो आगे बताते हैं। जब इसमें स्पर्म जाता है, स्पर्म जाने के बाद इसका बाहरी, ये तो बाहरी अंग हुआ, आंतरिक अंग में क्या होता है वो देखिए। जब ये पुरुष का जो पेनिस होता है इसके अंदर में गया, यहीं तक पेनिस जो है ना जाता है, समझ गए, इस प्रकार से ऐसे, ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, यहाँ पे छिद्र होता है, इस प्रकार से ऐसे। अब देखिए इस प्रकार से पेनिस जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पर जाने के बाद ये वेजाइना में यहीं तक इंटर करता है। जब ये जो वेजाइना का है वो इंटरनल पार्ट है, समझ गए। हम लोग अभी जो पढ़े थे वो क्या चीज था, बाहरी पार्ट। अब यही पर क्या होता है कि इंटर करता है क्या चीज, पेनिस। पुरुष का जो लिंग होता है, पुरुष का जो लिंग होता है, पेनिस होते हैं, यही पेनिस क्या करता है, महिला के, स्त्री के जो वेजाइना होते हैं वो वेजाइना वाला पार्ट में यानी योनि में इंटर करता है। इंटर करने के बाद यहां से जो स्पर्म गिरा, समझ गए, यहां से क्या हुआ, स्पर्म जो बाहर निकला, तो स्पर्म जो बाहर निकलता है यहां पर आता है, समझ गए। इस प्रकार से आपको पता है कि यहां पर महिला का शरीर में, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरीज, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या चीज, अंडाणु। तो अंडाणु में बनता है एग, अब फिमरी के मदद से क्या पहुंच जाता है, ये फ्लेवियन ट्यूब में। और यही फ्लेवियन ट्यूब में आकर के इंतजार करते रहता है कि हमसे कोई आवे, शुक्राणु मिले तो हम बच्चा को क्या करें, एक भ्रूण तैयार करें। तो महिला के शरीर में अंडाणु जब यहाँ अंडाशय जब यहाँ पे रहता है तो यहाँ पर अंडाशय में अंडाणु बनते रहते हैं। तो यहो बात जान लीजिए कि एक महीना में 2 अंडाणु नहीं बनता, एक महीना में एक ही अंडाणु बनता। अगर इधर जनवरी में बन गया, इधर जनवरी में अगर बन गया तो फरवरी में एने बनेगा, फरवरी में एने बनेगा। अगर फरवरी में एने बन चुका है तो एने वाला मार्च में बनेगा, समझ गए। यानी अल्टरनेट ओवरीज का निर्माण होते रहते हैं, अंडाणु का निर्माण होते रहते, ओवम का निर्माण होते रहते। तो यहाँ पे मार्च में, तो अब क्या होता है कि यहां से जो अंडाणु बनते हैं, समझ गए, अब यहां से जो अंडाणु बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, ये अंडाणु का होता है ना कि यहां पर आता है, यहां पर अंडाणु मान लीजिए बनने के बाद फिमरी के मदद से कहां पर पहुंच गया, ये कुछ दिनों के बाद पहुंच जाता है कितना, यहाँ पे फ्लोवियन ट्यूब में। या तो फिर यहाँ पे कोई अंडाणु बना, फिमरी के मदद से पहुंच गया कहां पे, फ्लोवियन ट्यूब में। अब ये जो फ्लेवियन ट्यूब होता है यहाँ पर जा करके रुका हुआ रहता है। रुकने के बाद कहता है कि आओ, कोई आओ, शुक्राणु आओ। और शुक्राणु आता है इधर से, समझ गए, इधर से क्या हुआ, शुक्राणु गया। अब शुक्राणु मान लीजिए यहाँ गया, यहाँ से निषेचित हुआ, और निषेचित होने के बाद तुरंत यहाँ पर क्या होता है, यूट्रेस है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यूट्रेस, जिसको गर्भाशय बोला जाता है, समझ गए, जिसको गर्भाशय बोला जाता है। और यहीं पर बच्चा का हो जाता है पलना, यानी भ्रूण के रूप में बनना शुरू हो जाते हैं। फिर उसको धीरे धीरे प्रोसेस में लग जाता है। बच्चा जब धीरे धीरे भ्रूण बना, भ्रूण से धीरे धीरे 3 महीना के बाद उसमें लिंग निर्धारण की क्रिया होना शुरू होती है। और लिंग निर्धारण के बाद 9 महीना कुछ दिन के बाद लॉन्च हो जाता है मार्केट में।